बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को सत सत नमन। 7 शरीरों की संकल्पना। 7 शरीरों की संकल्पना बुद्ध की एक जातक कथा से करते हैं। महात्मा बुद्ध सुना रहे थे कि एक जंगल में बड़ी भयावह आग लगी। सभी जीव जंतु जान बचाने के लिए बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। हाथी, हिरन, खरगोश, शेर, चीते। हाथी दौड़ के आगे निकल गया और आगे निकलने के कारण उसे लगा कि इस समय मैं थक गया हूँ। भारी भरकम शरीर होने की वजह से वो थक गया और एक पेड़ के नीचे जाके वो आराम करने लगा और उसने अपने आगे वाला पाँव सिकोड़ लिया। एक पाँव सिकोड़ा और वो बैठ गया तो उसका जो नीचे गड्ढा बन गया था उसमें एक खरगोश तब तक आके उस पर बैठ गया। उसको लगा कि यदि मैं अब अपना पैर अब फैलाता हूँ तो ये खरगोश मर जाएगा बेचारा। जब मैं इतना बड़ा थक गया तो ये तो अभी छोटा जीव है। और करुणा और दयावश वो पैर को सिकोड़े रहा और पूरी रात सिकोड़े रहा। जंगल की आग सुबह तक हाथी के करीब तक आ गई, लेकिन वो रात भर का मुड़ा हुआ पैर आसानी से सीधा नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप हाथी जल गया और मर गया। बुद्ध ने बताया कि हाथी को अगले पशु योनि से, पशु शरीर से पुरुष देह प्राप्त हुई। तो दया और करुणा से यदि कोई पुरुष देह प्राप्त कर सकता है पशु देह से, तो क्रोध और क्रूरता की वजह से मनुष्य से वो पशु भी हो सकता है। और अगली यात्रा अगर इन्हीं दैवी गुणों से अलंकृत वह पुरुष आगे बढ़े तो अगली यात्रा में वह पुरुष परमात्मा भी हो सकता है, देवता भी हो सकता है। इसी वीडियो को इसी लक्ष्य से इसमें सुनियोजित किया जा रहा है कि हमको अगली यात्रा क्या करना है। हमारा देह का कौन सा भाग, कौन सा चक्र, कौन सा कोष, कौन सा शरीर बहुत प्रभावी है और अगली यात्रा क्या हो सकती है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अभी तो जो विज्ञान है, शरीर विज्ञान है, वह मात्र 1.5 से 2% ही स्थूल शरीर के बारे में जान पाया है। तो 7 शरीर की संकल्पना और 7 चक्रों की कल्पना और 3 कोशों की कल्पना, ये तो विज्ञान के लिए अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन इतना तो जरूर है कि आज जो संकल्पना है कल सिद्ध भी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले कल्पनाएं ही की जाती हैं। कल्पना के बाद फिर परिकल्पना होती है, हाइपोथेसिस होती है, और उसके बाद फिर संकल्पना बनती है कुछ तथ्यों के साथ में, अनुभवों के साथ में, तो वो कंसेप्ट बन जाती है। और जब कंसेप्ट सिद्ध हो जाती है, सार्वकालिक हो जाती है, सार्वदेशज हो जाती है, तो वह सिद्धांत बन जाती है। तो विज्ञान तो पीछे पीछे चल रहा है, हमारी इन संकल्पनाओं को उसे भविष्य में सिद्ध करना पड़ेगा। तो क्यों ये 7 शरीरों की कल्पना हमने देखा कि परिकल्पना होते हुए संकल्पना से सत्य भी सिद्ध होगी। तो विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो स्थूल शरीर की ये वस्तुतः चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए यह चीड़ो फाड़ो तो इस स्थूल या भौतिक शरीर में नहीं पाई जाएंगी। अगर हम देखें प्रमुख 7 शरीर कौन से हैं, तो स्थूल शरीर या भौतिक शरीर, दूसरा भाव शरीर, तीसरा सूक्ष्म शरीर, चौथा मनस शरीर, पांचवा आत्म शरीर, और फिर ब्रह्म शरीर, और फिर निर्वाण शरीर। इस तरह से 7 शरीर हैं। भौतिक शरीर वस्तुतः पार्थिवता से जुड़ा हुआ है, यह स्थूल देह है जो वर्तमान के ज़्यादातर लोग इसी शरीर पर हैं, और संसार के 80-85 लोग कदाचित इसी देह में। आज पश्चिम की संस्कृति या ईसाई यहूदी और इस्लाम भी एक ही जन्म मानता है, इसलिए इनमें शरीरों की कल्पना नहीं आई। हमारे गांव में एक करीम पहलवान
थे, वो कहते थे भैया ना रूह है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है, भैया ना पुनर्जन्म है, अरे खाओ पियो मौज करो आनंद से जियो, क्योंकि अपने मरते ही सब कुछ मर जाता है। तो भौतिक शरीर में रहने वाले लोग बहुत दूर की कल्पना नहीं कर पाते। उनके लिए ये वस्तुतः पशु तल है, सारे पशु इसी तल पर हैं। ये प्राकृतिक देह है जो परमात्मा से हमें प्रत्यक्षतः प्राप्त हुई है। ये इस देह पर ज़्यादा ध्यान रखने वाले लोग व्यायाम, विश्राम और भोजन पर ही केंद्रित हो जाते हैं। इस तरह ये चक्र असंतुलित हो जाए तो अस्वास्थ्य को व्यक्ति प्राप्त होता है। और आजकल किंतु इस प्रदूषित पर्यावरण में, जनसंख्या आधिक्य में, ये गरीबी के दौर में हम देखते हैं कि अगर कोई स्वस्थ है तो यही बड़ी उपलब्धि है। किंतु इसकी प्रोग्रेस से केवल आदमी पहलवान जैसा या बैल जैसा हो जाता है और न उसकी भावनाएं होती हैं, न संवेदनाएं होती हैं। वह केवल पशु तल पे खाता पीता रहता सोता जागता है। तो योग और भोग के लिए या संन्यास और संसार के लिए हमें स्वास्थ्य की आवश्यकता है। इसी शरीर को भगवान का दिया हुआ है, या परमात्मा का मंदिर है, या आत्मा का मंदिर है, इसे स्वस्थ रखना जरूरी है। और थोड़े से व्यायाम से, थोड़े विश्राम से और संतुलित भोजन से इसे बहुत जल्दी संतुलित किया जा सकता है। किंतु आज की दिनचर्या से, गलत खान पान से, गलत लाइफ स्टाइल से लोग बीमार बहुत रहने लगे हैं। तो इस शरीर को जो स्वस्थ होंगे वे ही अगली यात्रा कर सकेंगे। जब आदमी कक्षा 1 पास कर लेगा तो कक्षा 2 में वह जाएगा। इसलिए इस प्राथमिक तल को पूर्ण करना बहुत जरूरी है। ये प्राकृतिक है और इसमें बेखरी जैसी आज मौसम कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, इस तरह की चर्चा सामान्य में ही होगी। दूसरा है भाव शरीर। भाव शरीर जो है वो ग्रामीण लोगों में या अपनी भारतीय संस्कृति के लोगों में ये पाया जाता है। ये हृदयवादी लोग होते हैं। बहुत कुछ लोग मस्तिष्कवादी होते हैं, मनी माइंडेड लोग होते हैं, और कुछ बड़े प्रेम से घिरे हुए लोग रहते हैं। इसका जो मूल चक्र है, जैसे पार्थिव जगत का जो स्थूल देह है उसका मूल आधार चक्र है, उसी तरह से इसका जो स्वादिष्ठान है ये सेक्स सेंटर है, जनन केंद्र है। इसमें हम देखते हैं इस भाव शरीर में प्यार है, घृणा है, भय है, दया है, करुणा है, मित्रता है, कृतज्ञता है, वासना है, कामना है, परिवार है, पड़ोस है, प्रेम की पराकाष्ठा होती है। इसमें मन बड़ा प्रभावी होता है। जैसे सुना होगा उदाहरण में, आज मन बहुत उदास है, आज मन बहुत प्रसन्न है, आज तो भैया उसने ऐसी बात कही कि दिल फट गया। वस्तुतः इसको नापा जोखा नहीं जा सकता, इसलिए कह देते हैं अरे उससे मिला लेकिन मन बड़ा खट्टा हो गया, दिल फट गया। इस तरह से ये भावना जगत का है, इसलिए इसका नाम भाव शरीर है। हमारे कवि, साहित्यकार, चित्रकार, शिल्पकार, संगीतकार वस्तुतः इसी भाव जगत में रहते हैं। गीत, कविता, कहानियाँ सारी की सारी प्रेम के ऊपर आधारित हैं, तो वो इसी जगत की बातें हैं। ये कदाचित दूसरे उसकी हैं। इसमें भी बैखरी प्रभावी है और ये भी प्राकृतिक चक्र है, क्योंकि मनुष्य होने की वजह से भावनाओं को विकसित करना या भाव शरीर को विकसित करना या प्रेम को विकसित करना, ये मनुष्य को परमात्मा का परम उपहार है। तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो बीज रूप में सभी, जिनमें कामना है, भावना है, तर्क है, बुद्धि है, विचार है, भय है, विवेक है, विनम्रता है, ऐसे जो संस्कार होती हैं, स्मृतियाँ होती हैं, संस्कृतियाँ होती हैं, अनुभव होता है, उसमें यह शरीर ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसका चक्र नाभि चक्र है। नाभि चक्र जो भय का है, जो 14 से 21 के, जो विवेक से निर्धारित होता है कि अगर नेचुरल ढंग से चला जाए तो 14 से 21 के बीच यह चक्र चलना चाहिए। फिल्म जगत में या कवि जगत में
लोग ऐसी, जैसे मुन्ना भाई MBBS में ये सूक्ष्म जगत है। मृत्यु के बाद भी वो मुन्ना भाई MBBS फिल्म में आया कि वो इतना सूक्ष्म दृष्टि से बीज में चला गया कि उसकी भावनाएं इतनी प्रभावी हो गई कि गांधी जी को मरे 55 वर्ष हो चुके थे, इसके बाद भी उसे वो गांधी जी दिखाई देते हैं। ये इसी तरह से फिल्म भूल भुलैया में भी ये तथ्य आया है। तो इसमें जो संस्कार और स्मृतियाँ प्रभावी हैं। और सूक्ष्म शरीर की एक और है कि ये अशरीरी हो जाता है। हम स्वप्न में भी अपने को देखते हैं, तो यह क्या है? ये हमारा सूक्ष्म शरीर ही है। मृत्यु के बाद भी ये शरीर जिंदा रहता है। मेरा स्वयं अनुभव है। माँ बीमार थी, लेकिन मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा और रात को ऐसा लगा कि जैसे बाथरूम जाना है। मैं लैट्रिन बाथरूम में था, पर आवाज़ आई जैसे उन्होंने हमारा घर का नाम पुकारा और मुझे लगा कि किसी ने बुलाया। और जैसे ही मैं बाहर आया तो फ़ोन आया और तबीयत खराब होने का समाचार मिला। और 2 मिनट बाद फ़ोन आया कि वे विदा हो गई हैं। तो वस्तुतः ऐसे कुछ अनुभव भी जुड़ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जब मैं शिकागो में बोला और शून्य पर बोला, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कंधों पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस, मेरे गुरु ही मुझसे बोल रहे हैं। कभी कभी लगता है कि ये उपकरण मात्र हैं, हम बोल कोई और रहा है। तो बीज रूप में ये काम करता रहता है। तो पहला शरीर भाव शरीर, पहला शरीर भौतिक शरीर या स्थूल देह, दूसरा भाव शरीर या और तीसरा सूक्ष्म शरीर। ये तीनों प्राकृतिक शरीर हैं। लेकिन जैसे ही आदमी सूक्ष्म शरीर में आता है तो ये ज्ञानमय कोश का प्रारंभ होता है। और ज्ञानमय कोश में यहाँ से वो आनंद का, प्रेम का, प्रसन्नता का अनुभव करता है। अगला शरीर जो चौथा है वो है मनस शरीर। मनस शरीर का जो है अनाहत चक्र है या इसमें हृदय चक्र है जो प्रेम का प्रतीक है। 21 से 28 वर्ष के बीच में इसको आना चाहिए। ये अशरीरी आत्माएं हैं, अशरीरी आत्माओं का जगत है। ये सम्मोहन, उच्चाटन, मारण या टेलीपैथी अथवा ये तंत्र मंत्र जो होते हैं, यंत्र, इनका प्रयोग होता है। इसे सक्रिय करने के लिए सद्विचार आवश्यक हैं, तभी यह देव योनि की तरफ जा सकता है, वरना ये राक्षस योनि की तरफ चल जाता है। क्योंकि बहुत से तांत्रिक ने इस शक्ति का दुरुपयोग भी किया है। ये मानसिक विचार विनिमय भी हो सकता है, इनमें आदेश भी दिया जा सकता है। और इसमें फिल्म तारे ज़मीन पर में जिसमें आमिर खान कहता है कि आदिवासी उस वृक्ष को गाली देते हैं, शाप देते हैं और उस वृक्ष पे अच्छी घटना परिणाम स्वरूप वह वृक्ष सूख जाता है। तो हमारी भावनाओं का, हमारे आशीर्वाद का, हमारे श्राप का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो देखें, जो समस्त योग सिद्धियां हैं वो वस्तुतः इसी से हो जाती हैं। अभी बागेश्वर धाम के महात्मा जी हैं जो भविष्य का बतला देते हैं, तो मनस शरीर में ये भी बताया जाता है। इसमें जादू टोना, बंगाली जादू, ब्लैक मैजिक भी काम करता है। हमारे गांव में गोली महाराज थे, तो वो कुलपहाड़ में भी पाए गए और हरपालपुर से आ रहे थे एक सज्जन। अरे बोले महाराज, आप तो हमें हरपालपुर में मिले थे, इतने कैसे आ गए? तो आप ट्रेन में तो आए नहीं थे। तो ये 2 शरीर, छतरपुर में एक शरीर बाबा थे जो विभिन्न स्थानों पर पाए गए। इस तरह से ये शरीर का मनस शरीर है। तो मंत्र तंत्र भी बहुत प्रभावी होते हैं, इसमें सिद्धियां आती हैं और ये इसमें पश्चंती बोलने लगती है। इसमें जो निष्कर्ष लिए हैं वो भी बोलने लगते हैं। इस तरह से हम देखते हैं ये सारे शरीर संसार के ही चक्र हैं। ये हम देखते हैं कि बहुत से महात्मा लोग, बहुत से जादूगर लोग इस चक्र का प्रयोग करते हैं।
तो अब हम निष्कर्ष में कह सकते हैं ये प्राकृतिक चक्र हैं। अब जो यात्रा शुरू होती है, वस्तुतः ये स्थितियां हैं, इन्हें शरीर कहना भी बहुत संगत नहीं लगता कि निर्वाण के बाद क्या शरीर, जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया उसके बाद क्या शरीर, जो आत्मनिष्ठ हो गया उसके बाद क्या शरीर। तो इस अब जो यात्रा होती है, असली यात्रा अभी तक शुरू होती है। जैसे भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, व्यायाम से जागती है, और विश्राम से, नींद से हमारी ऊर्जा संचित होती है। लेकिन ध्यान से, योग से, ज्ञान से हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होती है। तो वस्तुतः मनस शरीर के बाद आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। अगले शरीर है आत्म शरीर। आत्म शरीर ये दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, इसमें जागरूकता स्वयं आ जाती है, इसमें व्यवहार आदमी आत्मवत व्यवहार करने लगता है और वह आत्मनिष्ठ हो जाता है। इसमें आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है, अद्वैत का जन्म होता है। इस शंकराचार्य ने जो अद्वैत की कल्पना की थी वो कदाचित इसी शरीर की होना चाहिए, या महात्मा बुद्ध जो बोले, या उपनिषद का ऋषि बोला अहम ब्रह्मास्मि, वो कदाचित इसीलिए बोला। मंसूर इसीलिए उसने कहा अनल हक। ईसा मसीह ने कदाचित इसीलिए कहा मैं परमात्मा का पुत्र हूँ। इसी अवस्था में जो ऋषि लोग हैं वो अपने को परमात्मा भी घोषित कर देते हैं, भगवान घोषित कर देते हैं। तो फिर है अगला है, इसमें सबसे बड़ा व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन होता है। परिणाम यह होता है कि उसका व्यवहार आत्मवत हो जाता है, दया और करुणा से आलोकित हो जाता है। आचरण ही इसकी कसौटी है। ये आनंदमय कोश का प्रमुख हिस्सा है, और इसमें जो शक्ति बोलती है वो पराशक्ति बोलती है बने। और फिर आया ब्रह्म शरीर, इसमें परमात्मा ही बोलता है। कृष्ण ने इसीलिए कहा था मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण आ जाओ, क्योंकि गीता के पहले दूसरे अध्याय में व्यास ने जो संबोधन दिलाया है वो वासुदेव कृष्ण का, जबकि तीसरे चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण का। तो ये ब्रह्म शरीर में ये वस्तुतः जो आज्ञा चक्र में होते हैं उनके लिए यह बहुत सरल हो जाता है। ये अगर हो तो 35 से 42 वर्ष की अवस्था में, लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म शरीर को समझना, जो शिक्षक होता है वस्तुतः वह शिक्षा देता है। जो उपाध्याय है वो कुछ आचरण भी करता है और वो कुछ ज्ञान भी देता है, और जो आचार्य है उसका आचरण ही ज्ञान हो जाता है, और जो ब्राह्मण है उसकी चर्या ब्रह्म जैसी हो जाती है। जो गुरु है, जो गुणतर गुणों से अलंकृत हो जाता है वो गुरु हो जाता है। महर्षि जो नई विधा देता है, नई खोज देता है, शोध देता है, उसे हम महर्षि कहते हैं। और कवि हम साहित्यकार को कहते हैं, लेकिन जब वो परमात्मा को गाने लगता है, जब वो ब्रह्म शरीर को प्राप्त होता है, तो उसे हम ऋषि कहते हैं। इस तरह से ब्रह्म ऋषि, जो ब्रह्म ऋषि है वो वस्तुतः इस शरीर में है। ऐसे लोगों के लिए कोई आचरण का नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है, क्योंकि ये धर्म के ही साक्षात रूप हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई नियम नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, ये इनका मार्ग ही अनुकरणीय है। जो महाजनुएन गता सत पंथा, ये वही महान लोग हैं जो कि परमात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं पृथ्वी पर। ये भक्तमाल में आया है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तो ये वस्तुतः ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान राम, सब इसी को प्रेजेंट करते हैं। अगला निर्वाण शरीर है। निर्वाण शरीर वस्तुतः ब्रह्मरंध्र या सहस्त्र सार से जुड़ा है। ये समाधि का प्रचायक है, मोक्ष का प्रचायक है, ये परमानंद का प्रचायक है, ये परम शांति का प्रतीक है, ये शून्यता का प्रतीक है। ये इसमें पता लगता है सारी समस्याएं इसलिए समाधान हो जाती हैं
कि परमात्मा ही जब सब कुछ संचालित कर रहा है, वही कॉस्मिक एनर्जी दे रहा है, तो फिर हमें क्या चाहिए। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, वो ऊर्जा है, वो ऊष्मा है, हर बीज में एक प्रोग्रामिंग है, इस प्रोग्रामिंग को देने वाला कोई होना चाहिए। उसने कहा ये संसार इतना व्यवस्थित ढंग से चल रहा है कि लगता है एक ब्रेन से संचालित है, और ये एक ब्रेन किसका है, ये उसी का है। इसलिए सारी परमात्मा, सारा जगत उसी का है, वही है, वही के उसी के सारे रंग हैं, रूप हैं। ऐसे शरीर वाला व्यक्ति अपने को कुछ मानता ही नहीं है। धन्यवाद।